बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में एक और रिहायशी इमारत मुनहदम हो गई है। कुरंगी अल्लाह वाला टाउन में रिहायशी 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले से 2 नाशें निकाली जा चुकी हैं। कराची का इलाके कुरंगी में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है। इमारत से मुल्हिका दूसरी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमारत गिरने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले से 2 अफराद की नाशें निकाली हैं, जबकि 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा भी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले कितने अफराद हैं फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हुकाम के मुताबिक गिरने वाली इमारत गैर कानूनी थी, जिसे रिफाइव प्लॉट पर चाइना कटिंग करके बना दिया गया था। इमारत का नक्शा और प्लान पास नहीं हुआ था। इमारत को कई माह कबल मखदूश करार दिया जा चुका था, जिससे 8 फ्लैट थे, 6 को खाली करवाया जा चुका था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर रिंग रोड पर दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती करने का वाक़े की तहकीकात जारी है। 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। तफ्तीशी टीमों ने वक़ूअ से अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं। IG पंजाब का कहना था कि मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में पुलिस की 20 टीमें तफ्तीश में मसरूफ हैं। टीमों ने वक़ूअ से DNA समेत दीगर अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं। कैमरों से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। जियो फेंसिंग भी करवाई गई है। पूरे इलाके की वाटर लिस्ट और नादरा का रिकॉर्ड लिया गया है। CCPO लाहौर के मुताबिक जिस जगह ये वाकया हुआ वहां 5 किलोमीटर का इलाके में 3 गांव हैं। मुलजिमान के गाड़ी का शीशा तोड़ने से खून निकला, जिसकी वजह से हमारे पास खून का नमूना भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती और कराची में ज्यादती के बाद कातिल होने वाली बच्ची के वाकया का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इन दिनों वाकयात का नोटिस लेते हुए कहना था कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसे वाकयात इंतहाई शर्मनाक हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया है। और उधर पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाक अफगान सरहद पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ना अफसोसनाक है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट में कहा कि पाक अफगान सरहद पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का मकसद अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान मुखलिसाना तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान अमन का ख्वाह है। हम मिलकर तमाम शरपसंदों को शिकस्त देंगे। और उधर आर्मी चीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत भी कर दी गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दौरान मुलाकात इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दोनों ममालिकों के दरमियान राबत बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार उमर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात के दौरान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को भी सराहा है। आलमी मालियाती अदारे ने पाकिस्तान से एक मरतबा फिर डू मोर का मुतालबा करते हुए गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने जोर दिया है कि पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाए। IMF ने सर्कुलर डेट कम करने के लिए इकदाम पर जोर दिया है। बिजली के नुकसान कम करने के लिए इकदाम पर भी जोर देने को कहा गया। IMF ने मुतालबा किया है कि नेपरा ओगरा को नर्ख में खुद मुख्तार फैसले करने का हक दिया जाए। मुआशी इस्लाहात पर भी अमल दरामद किया जाए। टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उमरकोट की आवाम आज मुश्किलात में घिरी हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप आखिर कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे के चौथे मरहले में उमरकोट पहुंच गए। कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आवाम कड़े वक्त में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सिंध हुकूमत बारिश मुतासरीन के साथ खड़ी है।
شاہ محمود قریشی ہمیشہ عمرکوٹ صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں. امید ہے شاہ محمود قریشی جلد عمرکوٹ آئیں گے اور اپنے ساتھ وزیر اعظم کو بھی لائیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر وفاقی وزراء یہاں آئیں اور عوام کو تنہا نہ چھوڑیں تب وطن کا کارڈ نہ دیں. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے سرنڈر کرنے کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت 15 ستمبر تک کے لیے ملتوی کی جا چکی ہے. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس مختصر اختر قیانی نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کی. عدالت نے استفسار کیا کہ اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کی درخواست پر کیا اثر پڑے گا. اشتہاری ہونے کے بعد کیا ہم نواز شریف کی درخواست پر سماعت کر سکتے ہیں، جس پر نیب نے کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکتا. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیس کو سننے سے پہلے سرنڈر کرنا لازمی ہے. نواز شریف پہلے گرفتاری پیش کریں. جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ کیا نواز شریف اسپتال میں زیر علاج ہیں؟ 8 ماہ سے لندن میں ہونے کے باوجود اسپتال میں داخل نہیں ہوئے. جس ڈاکٹر کی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے وہ خود امریکہ میں ہے. فیلڈ ریفرنس میں نیب نے نواز شریف کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. نیب نے اپنا موقف اپنایا کہ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ اور عدالت سے مفرور ہیں. نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منظور کی تھی. سپریم کورٹ نے بھی نواز شریف کی سزا معطلی کا ہائی کورٹ والا فیصلہ ہی برقرار رکھا ہوا تھا. نواز شریف نے سزا معطلی اور ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا. بیرون ملک چلے جانے کے بعد نواز شریف اس رعایت کے مستحق نہیں رہے. نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطلی اور ضمانت ختم کی جائے. لیگی رہنما شاہد خاقان نواسی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نواز شریف بیمار ہیں، کرونا کی وجہ سے ان کا علاج رک گیا تھا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شاہد خاقان نواسی نے کہا کہ نواز شریف مکمل صحت یاب ہو کر واپس آئیں گے. نیب کے تمام کیسز اپوزیشن کے خلاف ہیں. ملک کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے. کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے. کون سی منسٹری ہے جہاں کرپشن نہیں ہے؟ صرف ایک چینی کی مد میں 250 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے نکل چکا ہے. سینکڑوں ارب روپیہ آٹے کی مد میں نکل چکا ہے. اس کا جواب نہ آج تک دیا نہیں جا سکا، اس لیے کہ یہ سوال کسی نے کیا نہیں ہے. نیب کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. نیب کو صرف اپوزیشن نظر آتی ہے. نیب کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے. نیب کو صرف آج اپوزیشن کو دبانے کا ایک ذریعہ. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن لاہور کے گریڈ 16 کے سابق ملازم کے گھر سے نیب نے 33 کروڑ کی نقدی اور پرائز بانڈ برآمد کر لیے ہیں. ملزم خواجہ وسیم کو گرفتار کر لیا. ملزم کے نام سے 22 کروڑ سے زائد کے اثاثے بھی ہیں. نیب لاہور نے سابق انکم ٹیکس انسپکٹر وسیم خواجہ کے گھر پر چھاپہ مار کر کروڑوں روپے برآمد کر لیے ہیں. ملزم کے گھر سے 33 کروڑ کی نقدی اور پرائز بانڈ برآمد ہوئے. ملزم خواجہ وسیم نے 2018 میں ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ بھی اٹھایا تھا، حالانکہ اسکیم سے فائدہ اٹھانا کے لیے اہل نہ تھے. شیخ رشید نے 23 ستمبر سے پہلے ہی ن لیگ تقسیم ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے. کہتے ہیں نواز شریف نے نہیں آنا اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے. شیخ رشید نے راولپنڈی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف پچھلے 10 سال سے سیر و تفریح کر رہے ہیں لیکن واپس نہیں آ رہے. انہوں نے نہیں آنا، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے. اے پی سی اور رہبر کمیٹی کی ناکامی کا اعلان کرتا ہوں، یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
लाहौर हाई कोर्ट ने नए आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक और पंजाब हुकूमत के वकला को 14 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में नए आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। नू लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि मलिक अहमद खान वकील साहब आप हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया जी मैं वकील हूँ। चीफ जस्टिस कासिम खान ने इस्तफसार किया कि शोएब दस्तगीर ने अदालत में खड़े होकर कहा था कि हर कानून पर अमल नहीं हो सकता, ऐसे ऑफिसर को आप बचाने के लिए हाई कोर्ट आ गए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हम शोएब दस्तगीर को बचाने नहीं आए बल्कि हम कानून पर अमल दरामद चाहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको मजीद बताएं कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब इस वक्त अपनी नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, सब कुछ ऊपर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह आमदन से जायद असासों के केस में नैब में पेश हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नैब एहतसाब का इरादा नहीं है, इसे सारी हिदायत हुकूमत देती है और इस इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब इस वक्त अपनी नाक पर बैठी मक्खी में भी नहीं उड़ा सकता, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। ओपोजिशन को दबाव में लाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए नोटिस देना नैब की मजबूरी है। ये एक मजबूर इदारा बन चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनकी बेटियां जुबैरिया अदालत में पेश हुए। राबिया इमरान और नुसरत शहबाज को नोटिस मौसूल न करवाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और दोनों की दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनकी बेटी जुबैरिया अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने जज जवादुल हसन से इस्तदा की कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, जिस पर जज ने कहा कि मुझे अंदाजा था कि आप कुछ कहेंगे, आपको इजाजत है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि जा रहा है कि मैंने आमदन से जायद असासे बनाए हैं, मेरे फैसले से नवाज शरीफ और बेटियों को बिजनेस में नुकसान हुआ, मैंने 10 साल पूरी ईमानदारी से खदमत की है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी की एहतसाब अदालत पेशी पर आगबू गोला हो गई। कहती हैं किसी में हिम्मत है तो अलीमा खान और मिसेज आसिम सलीम बाजवा को भी इस तरह से पेशियों पर बुलाए। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क में एहतसाब का ढोंग सिर्फ मरियम नवाज, जवेरिया, फरियाल, तालपुर के सबक सिखाने के लिए रचाया जा रहा है। तर्जुमान नू लीग मरियम औरंगजेब ने भी इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खिदमत करने वाली आज बेटियों के हमरा अदालतों में दरबदर हो रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक।
अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मानों में आवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के मुंजमिन फंड्स भी बहाल कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बल्दियाती इदारों से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि बल्दियाती इदारों को बेहतर बनाकर तरक्की को आवाम की दहलीज तक लेकर जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमिन फंड्स भी बहाल कर दिए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि पुरतशद्दुद कौम परस्ती के दोबारा सर उठाने को रोकने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा इलाकों में गैर कानूनी कब्जे के तहत लोगों के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी का इर्तिकाब करने वालों की मजम्मत होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने के किसी भी एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मजम्मत और मुखालफत करनी चाहिए। और उधर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि विफाक को गाली देने से किसी भी मसले का हल नहीं निकलेगा। सिंध हुकूमत को अमली इक़दाम करना होंगे। अंदरून सिंध में हालात बहुत तकलीफदेह हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आ रहा हूँ। सब जगह सूरत हाल एक जैसी ही है। बारिशों से सिंध में तबाही मची हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हल्के से मरीज को रेड़े पर डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात हैं लेकिन कोई भी इरादा दिखाई नहीं देता, सिर्फ हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। हलीम आदिल शेख ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से अपील की है कि सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा करें। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6365 है। मजीद 441 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मरीज 2,99,000 हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगियां निगली हैं। सिंध में 2436, पंजाब में 2213, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्दिस्तान में 73, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 177 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,81,00,000 है। हलाकतें 9,10,000 हैं। 2,02,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मौजूद कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी है। अमेरिका में 1,95,000, ब्राजील में 1,28,000, मैक्सिको में 70,000, रूस में 18,000, भारत में 75,000 मरीज हो चुके हैं। आलमी उफक से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। धुएं ने सैन फ्रांसिस्को के इलाके का आसमान सुर्खी माइल कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 14,000 फायर फाइटर्स 28 बड़ी जगहों पर लगी आग बुझाने में मसरूफ है। मगरबी इलाकों में मजीद 70 जगहों पर आग भड़क उठी है। रवा बरस 2.5 लाख एकड़ रकबा जल चुका था। 8 अफराद अब तक हलाक हो चुके। हुकाम ने गैर मामूली सूरत हाल के पेश नजर रियासत में मौजूद जंगलात पर मुश्तमिल 18 नेशनल पार्क्स भी बंद कर दिए हैं। और उधर अरब लीग ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मुआहदे की मजम्मत करने से इनकार कर दिया है। फलस्तीनी अरब लीग के इजलास में इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा के अरब अमारात की मजम्मती करारदाद पेश की, लेकिन अरब ममालिक ने इस करारदाद को मंजूर करने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा की वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा अनवर करकाश ने कहा है कि यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का फैसला खुद मुख्तारी पर मबनी है।
लुबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के बंदरगाह के करीब गोदाम में एक माह बाद दोबारा से आग भड़क उठी है। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लुबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के साहिली इलाके के करीब यूरेनियम के गोदाम को आग ने एक माह बाद फिर से लपेट में ले लिया। टायरों के गोदाम में लगने वाली आग के शोलों और स्याह बादलों से इलाके को लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं की जा सकी। अमेरिका और चीन में ठन गई अमेरिकी इंतजामिया 1000 चीनी तलबा और मुहक्किकीन के वीज़े मंसूख कर दिए हैं। अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। अमेरिकी इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात की आड़ में 1000 चीनी तलबा और मुहक्किकीन के वीज़े मंसूख कर दिए हैं। अमेरिकी सदारती हुक्मनामे के मुताबिक रिस्क समझे जाने वाले चीनी बाशिंदे के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के असल हकाइक अमेरिकी आवाम से छुपाने का इतराफ़ कर लिया। कहते हैं अफरा तफरी फैलाने के सबब खदशे के असल हकाइक आवाम से छुपाए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से हकाइक आवाम से छुपाने की वजह बताते हुए कहा कि नहीं चाहते थे कि शहरी खौफ हरास का शिकार हो जाए। मामले को ज़्यादा हवा दी जाती तो लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते। अफरा तफरी से बचने का एक वाहिद यही जरिया था। खेलों के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत में आए मगर उन्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में नहीं मिला। पाकिस्तान में बोर्ड मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने कहा कि यहाँ मुझ पर ज़ाती हमले किए जा रहे हैं। कभी मेरी उर्दू को तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो कभी मेरी तनख्वाह पर इशू बना दिया जाता है। वसीम खान ने रंजीदा होते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट सेटअप के तब्दील करने आए थे मगर उन्हें मुतनाज़ बनाया जा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। भक्कर चक 42 और 43 को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। महकमा हाईवे की बेहिसी पर आवाम का शदीद एहतजाज। मजीद देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की रिपोर्ट। भक्कर से 42-43 टीडीए को जाने वाली सड़क हालिया बारिशों से तबाह हो गई है। जगह जगह गहरे खड्डे बन गए जिससे किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। शहरियों का टीवी टुडे से बातचीत करते हुए कहना था कि आए रोज यहाँ पर हादसात हो रहे हैं जिससे मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हो चुके हैं। उनका कहना था कि इलाका मकीनों ने कई बार मुतलका हुकाम को इतला की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये रोड जदों बारिश हुई है ना, ये बिल्कुल साइडां ते खड्डे बज गए, गड्डियां क्रॉस नहीं कर सकते, कल्टी भी हो वैंदियां। एक तो दूसरे दिन कोई ना कोई हादसा हो वैंदा है। इस दी वजह तो 40 चाके साडा घर है जी ते ये रोड बनाया ने ते इसकी पैरवाई नहीं की बारिश तो बाद एडे खड्डे लगे पे रोजाना दे एक्सीडेंट थींदे। जरूरत इस अमर की है कि मुतलका हुकाम फौरी तौर पर इन गढ़ों की मुरम्मत करें ताकि किसी भी बड़े हादसे से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि चिन्योट में सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। सेहत के ज़ामिन इदारा फूड अथॉरिटी की खामोशी पर सवालात उठने लगे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। देखते हैं चिन्योट से नासिर चौधरी की ये रिपोर्ट। लाहौर, फैसलाबाद और जंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। सीवरेज से तैयार सब्जियां शहरियों में पेट की बीमारियों समेत हेपेटाइटिस का मूजब बनने लगी। सेहत के ज़ामिन इदारा फूड अथॉरिटी की खामोशी पर सवालात उठने लगे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चिन्योट, जंग, सरगोदा और फैसलाबाद रोड बाईपास पर सीवरेज के
गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। सब्जियों को सीवरेज और केमिकल ज़्यादा गंदे पानी से सुराब किया जा रहा है, जबकि इस सब्जी को अंदरून शहर समेत मुतअद्दिद इलाकों को मुज़र सेहत सब्जियों की मुबैना सप्लाई और फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए मुज़र सेहत सब्जियों की काश्त बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज़। और उधर लियाकतपुर नए पाकिस्तान में 62 अफराद ने मासूर शख्स और गरीब अफराद को बेघर कर दिया। गरीब मासूर शख्स और जना आबादी के मकीनों का महकमा माल और बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 साल पहले हमने मकान तामीर करवाए। महकमा माल जना आबादी को चेक करने आया था। महकमा माल के जाते ही बाअसर अफराद ने हमारे घरों पर धावा बोल दिया। हमें महकमे की तरफ से कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। हमारे घरों का तमाम सामान भी बाअसर अफराद उठा कर ले जा चुके हैं। मिंचनाबाद असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई। जाली खाद के गोदाम पर छापा, सैकड़ों जाली खाद बरामद करके गोदाम को सील कर दिया है। खाद के सैंपल लेबॉर्ट्री में भिजवाए जा चुके हैं। शहरी की शिकायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई। जाली खाद के गोदाम पर छापा मारकर सैकड़ों बोरियां खाद की बरामद कर ली हैं। सील भी कर दिया है गोदाम को। खाद के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। जिला भक्कर का अहम सियासी और तजारती मरकज शहर मुंतखब मेंबरान असम्बली और जिला इंतजामिया की लापरवाही के सबब अवामी मसाइल का बन गया है। और इसका आपको ये भी बताएं कि अरसा दराज से वहाँ की रोड टूट फूट का शिकार है, जहाँ पर हादसात मामूल बन गए हैं। देखते हैं इसी हवाले से हसीब गोंदल की रिपोर्ट। ज़िला बकर का अहम सियासी और तजारती मरकज़ जंडावाला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस अवामी मसाइल का बन गया। जंडावाला वन वे रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड की खस्ता हाली की वजह से उड़ने वाली गर्दो गुबार की वजह से दुकानदार भी परेशान। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी में शदीद दुश्वारी का सामना। हादसात आए रोज मामूल बन गए। जबकि दूसरी जानब होटल मालकान ने शहर के मेन शाहराह पर सीवरेज का गंदा पानी खुलेआम छोड़ रखा है। जबकि कुछ अर्सा पहले इसी रोड पर लाखों रुपए की मालियत से लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम भी तहसील इंतजामिया की नाहिली के सबब गैर फ़ाल। स्ट्रीट लाइट्स के पोल भी गायब हो चुके हैं। दूसरी जानब जंडावाला शहर भर में नाजायज तजावज़ात की भरमार। दुकानदारों, रेडी बानों ने फुटपाथ और आम शाहराहों पर कब्जा जमा रखा है। लारी अड्डा जंडावाला और मेन बाजार में दुकानदारों की हटदर्मी की वजह से खुद दुकानदार ही परेशान। आने वाले गाहकों को भी शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना। रोड की खस्ता हाली की वजह से और नाजायज तजावज़ात के सबब हादसात में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ शहर के चौकों चौराहों, आम शाहराहों पर कैम रक्षा स्टैंड की वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। और उधर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजर खान का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने गोजर खान का दौरा किया। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजर खान के दौरे के मौके पर डेंगू के हवाला से इंतजामात का जायजा भी लिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि शाहजमाल में ताला तोड़ चोर मुतहर्रिक 1 दर्जन से जायद मोटरसाइकिल भी चोरी कर लिए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद में मुकामी स्कूल शरकपुर शरीफ में महफिल इश्क़ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सरपरस्ती हाजी डॉक्टर फारूक अहमद गुज्जर ने की है। जबकि सदारत साहबजादा मोहम्मद सुहेब नौशाही ने भी शिरकत की। देखते हैं शरकपुर शरीफ से इशफाक अनवर की रिपोर्ट। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में गुज़िश्ता रोज़ दी ब्रिलियंट स्कूल शरकपुर शरीफ में महफिल इश्क़ हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सरपरस्ती हाजी डॉक्टर फारूक अहमद गुज्जर CEO अंजुमन तालिबे मदीना शरकपुर शरीफ, जबकि सदारत साहबजादा मियाँ मोहम्मद सैयद सचियार नौशाही ने फरमाई। और इंतज़ामी अमूर मारूफ सनाहा और दी ब्रिलियंट स्कूल शरकपुर कैंपस के रूह रवां हाफिज मुजाहिद अल मदनी और CEO आसिफ महमूद ने सर अंजाम दिए। महफिल पाक की नकाबत कारी मुबशर हुसैन, तलावत कलाम पाक कारी जफ़र अली सियालवी ने फरमाई। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल और इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मनक़बत मुकामी नात ख़ां हज़रात और मदनी बरादरान की जानिब से पेश की गई।
خصوصی خطاب علامہ پروفیسر آصف طاہر اور علامہ حافظ عاقف عمار نے فرمایا، جس میں انہوں نے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس محفل میں حاجی منیر حسین، مرشد محمد لطیف کے علاوہ عشاق کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی۔ لاڑکانہ سے ضلع کمبر شہداد کوٹ اوستا محمد جیکب آباد تک چلنے والی ریل گاڑی سابقہ وفاقی حکومت کی نااہلی کے باعث گزشتہ 20 برس سے بند ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں مزید اسی حوالے سے کمبر سے محبوب علی کی یہ رپورٹ۔ لاڑکانہ سے ضلع کمبر شہداد کوٹ اوستا محمد جھٹ پر جعفر آباد جیکم آباد تک جانے والی ریل گاڑی سابقہ وفاقی حکومت کی نااہلی کے بعد گزشتہ 20 برس سے بند ہو گئی۔ شہریوں کی جانب سے ریل گاڑی کی پٹریاں رکھ کر سرکاری اراضی پر قبضہ جما کر رکھ دیا، لیکن انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور وفاقی حکومت کی جانب سے 2 مرتبہ نوٹس نکالنے کے باوجود ابھی تک ریل پٹریاں کی تعمیراتی کام نہ ہو سکا، جس سے عوام اور تاجروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ 20 برس سے مکمل طور پر یہ ٹرین جو ہے بند پڑی ہے، جبکہ ہمارا 80% جو ہے معاشی جو ہے معاش کا دار و مدار جو ہیں وہ دھان اور فصل جو ہے وہ چاول کی فصل پر یہاں پر ہے، لیکن ابھی تک جو ہے یہاں پر یہ ٹرین جو ہے وہ شروع نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے زیادہ کرایہ بھر کر یہاں پر سامان لوڈ کر یہاں پر دکانوں پر لیے لے کے آتے ہیں، اور خاص کر کے جو ہے زیادہ تر کرایہ بھرنے پر مجبور ہیں، جبکہ یہ جو ہمیں سہولیات دی گئی تھی، لیکن سابقہ موجودہ وفاقی حکومت کی جانب سے 2 مرتبہ بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔ ریل یہاں پہ تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی کوئی ریل گزرتی تھی۔ کمبر کے شہری جو ہے ریل کی آواز سننے کو جو ہے ترس گئے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ نجی ٹرانسپورٹ کے ذریعے کوئی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو بھاری کرائے جو ہے بھرنے پر جو ہے مجبور ہیں، جبکہ یہ سستی سفری سہولت سے جو ہے ہمیں کمبر کے شہریوں اور تاجر برادری نے وفاقی حکومت سے اپیل کی ہے کہ ریل گاڑی کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ سفر میں سہولت مل سکے اور کم کرایوں میں سامان آنے جانے میں فائدہ مل سکے۔ کیمرہ مین توفیق جاگیرن کے ساتھ محبوب علی دایو، ٹی وی ٹوڈے نیوز، کمبر۔ بارش تو تھم گئی ہے، لیکن ٹنڈوالا یار کے رہائشیوں کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد تحصیل چمڑ کے مختلف یوسز زیرآب آ گئی، جن سے تاحال بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ دیکھتے ہیں عبدالرشید عباسی کی رپورٹ۔ تالگا چمبڑ کے مختلف یوسیز دریا خان مری، سنجر چانگ، تاج موری سمیت دیگر یوسیز میں بارش کے پانی کی عدم نکاسی کے خلاف رہائشی سراپا احتجاج۔ اس موقع پر رہائشیوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 4 سے 5 فٹ پانی جمع ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ فوٹو سیشن کر کے چلی جاتی ہے۔ اگر انتظامیہ نے بروقت بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے انتظامات کیے جاتے تو آج ہم کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ہمارے گاؤں سے بارش کے پانی کو نکالا جائے تاکہ ہماری مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین احتسام علی کے ساتھ عبدالرشید عباسی، ٹی وی ٹوڈے نیوز، ٹنڈولیار۔ اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے